No, there ain't no stopping now. देखो यार, मैंने तो सिर्फ क्रिकेट के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया, लेकिन ब्लॉकबस्टर लेटेस्ट हिंदी में डब मूवीज, वो भी फैमिली के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं ओटीटी की इस लड़ाई में हम हमेशा फायदे में रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट वीडियो हिंदी डब 2021 की नेटफ्लिक्स मूवीज की लिस्ट है। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को क्वालिटी कंटेंट से सरप्राइज करना चाहते हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लेटेस्ट हिंदी डब मूवीज। I said I'm moving too far. अभी तो और भी बुरा होने वाला है। फैमिली को मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन आपको एकदम घटिया लगी। ये तब होता है जब आप ओरिजिनल मूवी देख चुके हो और उसे कंपेयर करते हो उस कॉपी से। दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ कॉमेडी ड्रामा होम स्वीट होम अलोन। होम अलोन 1 और 2 ने रेवोल्यूशन लाया था फैमिली कॉमेडी के अंदर। आज से 30 साल पुरानी ये होम अलोन फैमिली मूवी आपने नहीं देखी तो आपके लिए मस्ट वॉच है। बस प्रॉब्लम है उनके लिए जिन्होंने होम अलोन मूवी देखी है। पूरी की पूरी मूवी यहाँ तक कि सीन्स भी कॉपी किए हुए हैं। एटलीस्ट मुझे तो लगता है इस बच्चे के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए। एक्टिंग एकदम शानदार। मैं घर पे अकेला हूँ, उनको पता ही नहीं। जो न्यू फैमिली ऑडियंस है उन्हें इसकी हिंदी डबिंग और वो पजल से भरे तरीके जिससे वो इन चोरों की पूंछ मार के रख देता है बहुत पसंद आएंगे। एक लड़की लड़का बन के आर्मी में घुसती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स देख के सारे मर्दों के होश उड़ जाते हैं। 2020 की फुल ऑन एक्शन एडवेंचर, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ मुलान। इसमें कोई डाउट नहीं है डिज्नी की स्टोरी टेलिंग और इनके विजुअल्स पहले आपके दिमाग में घुसते हैं और फिर धीरे धीरे आप में बदलाव लाते हैं। जेट ली, डॉनी यांग जैसे बड़े स्टार कास्ट, लेकिन फिर भी आपको लीड कैरेक्टर लियू विफी बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी। वो स्लो मोशन वाले मार्शल आर्ट एक्शन सीन्स, इन शॉर्ट जहां पर स्लो मोशन एक्शन सीन्स आते हैं आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूवी का सेकंड हाफ। मतलब जैसे डायरेक्टर ही चेंज हो गया। स्टोरी कहां जा रही है, क्यों जा रही है, एक्शन सीन्स में धीरे धीरे लॉजिक गुम हो जाता है। तब आपको इसका 2 आवर्स का लंबा लेंथ फील होने लगे। एक बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग, चाइना का ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कल्चर और स्लो मोशन एक्शन सीन्स के लिए फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। एवेंजर्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी सोलो मूवी के लिए फैंस को कई साल वेट करना पड़ा। सीट बेल्ट लगा लो। 2 आवर्स 13 मिनट्स फुल ऑन स्वैग और एटीट्यूड के साथ, एक नारी सब पे भारी एक्शन एडवेंचर, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ ब्लैक विडो। This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. मूवी एक तरह से वॉनाबी जेम्स बॉन्ड की तरह है। अगर आपको सुपर पावर वाले सुपर हीरोज पसंद है तो इस मूवी में वैसा तो कुछ नहीं, सारे इंसान है लेकिन एक्शन सीन्स एकदम सुपर डुपर। बस प्रॉब्लम आती है 2 आवर्स 13 मिनट्स लंबी कहानी और बहुत ही जबरदस्ती वाली कॉमेडी। मूवी कैसे एंड होते होते कब लॉजिक को भूलकर इन कैरेक्टर्स पे इतना टाइम दिया, उस पे कोई एंडिंग नहीं। इन शॉर्ट सेटिस्फैक्शन तो नहीं, लेकिन शॉक और सरप्राइजेस बहुत है। So I'm not your fucking starving like it's Ramadan. और ये तो कुछ नहीं, इससे भी घटिया लेवल की हिंदी डबिंग है इसकी। बॉलीवुड के रेफरेंस, रेड गार्डियन कैरेक्टर का पंजाबी एक्सेंट, मूवी को जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया गया लगता है। पहले धोखा, फिर बदला, फिर श्राप। पता नहीं कैसे पर आज के टाइम में हमें सुपर विलन्स बहुत पसंद आते हैं। You do not know me. जब इस क्रूर दुनिया में किसी के साथ गंदा खेल खेलकर उससे सब कुछ छीन लिया जाता है तब मेलिफिसेंट का जन्म होता है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ एक नहीं 2 पार्ट की मूवी फैंटेसी एक्शन मेलिफिसेंट। एंजेलिना जोली, भाई साहब डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लुक्स और एक्सप्रेशन से ही आपको मेलिफिसेंट डराएगी, हंसाएगी, रुलाएगी भी। Don't ruin my morning. मूवी की जो फैंटेसी दुनिया है उसका आर्ट डायरेक्शन, छोटी सी छोटी चीज पे भी ध्यान देकर इस तरह का डर और हॉरर माहौल क्रिएट किया है, वो मेरे लिए सबसे फेवरेट था। और इन सब के ऊपर वाइड एंगल में लिए गए एक्शन सीन, कहाँ VFX का यूज हुआ है पता ही नहीं चलता। बस कई जगहों पर कैरेक्टर्स अपनी दुख भरी पास्ट की स्टोरी सुनाते हैं, वो अगर विजुअल वे में दिखाया जाता तो शायद इसके 2 आवर्स का लंबा लेंथ फील नहीं होता। उसके अलावा मूवी 100% फैमिली के साथ देख सकती है, कुछ हटके और यूनिक मिलेगा आपको। अमेज़न के जंगल में छुपा है एक ऐसा पेड़ जिसकी पंखुड़ी से सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी है लिली और उसका भाई एक फुल ऑन ड्रामेबाज कैप्टन फ्रैंक के साथ। कहो तो वापस चलें? ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक्शन एडवेंचर, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ जंगल क्रूज। मूवी प्योर एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनी है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, लेकिन डिज्नी की खासियत है स्टोरी आपको एंगेजिंग जरूर मिलेगी। मुक्का कड़क है। मूवी ऑलमोस्ट पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का छोटा भाई। हीरोइन, हीरो, विलन सारे सेम लगते हैं, बस शर्त है आपको ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए अगर आपको 100% मजा लेना। मूवी के अंदर भर भर के एक्शन सीन्स है, ये आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में पता चल जाएगा और ये कंटिन्यू चलता है जंगल के एडवेंचर के साथ। मूवी आपको बीच बीच में इंडियाना जोन्स की बहुत याद दिलाएगी। जंगल के सारे सीन्स, ग्राफिक, VFX सब रियल लगते हैं, खास करके वो श्रापित विलन। Thank God that the brothers on the rise now. कई एक्शन सीन्स में अपने हीरो को कुछ नहीं होता, इस पे आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सब्र
रखने की जरूरत है इस मूवी में, सब चीज का जवाब एंड में मिलता है। मुझे पर्सनली जो लव एंगल है डॉक्टर लिली और फ्रैंक के बीच का, बहुत ही फेक और जबरदस्ती का लगा। इसके अलावा मूवी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहां आपको कई सारे एक्शन के किक्स मिलेंगे। फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इस मूवी को। डिज्नी और पिक्सार जब मिलते हैं तो ये मूवी नई इमोशन बनाते हैं। ऐसी ही 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ जमीन और पानी की ब्यूटीफुल दुनिया लूका। अपने कंफर्ट से बाहर निकल के जब लूका पानी से जमीन पे जाता है, यहाँ से शुरू होती है इसकी एडवेंचरस जर्नी। लूका, तुमसे ना हो पाएगा। मूवी के स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको थोड़ा बोर जरूर होगा, शायद आपको डाउट भी हो कि देखूं या नहीं, लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होगा जो आपको इसके एज ऑफ द सीट वाले एक्शन सीन्स देखकर मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है स्टूपिडो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो शायद लूका कैरेक्टर आपको रिलेट होगा। बस मूवी की जो स्टोरी लाइन है हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। अपने कंफर्ट से बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करना, रिस्क लेना, इन शॉर्ट मूवी 100% बच्चे एंजॉय करेंगे। कैसा हो अगर वीडियो गेम के कैरेक्टर में जान आ जाए, वो आपके हिसाब से नहीं उसके हिसाब से डिसीजन ले। जोर का झटका जोर से लगा, इसी को कहते हैं क्या? मैं तो ऐसा गेम जरूर खेलना चाहूंगा। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ एक्शन एडवेंचर फ्री का है। मूवी पूरी तरह आज के टाइम के गेम्स के कॉन्सेप्ट पर बनी है। अगर आपके फैमिली में कोई गेम बिल्कुल नहीं खेलता तो शायद समझने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी दिखाई है, एक पॉइंट पे आपको भी फील होने लगता है। और इन सब के ऊपर वो रायन रेनॉल्ड की डार्क और विटी कॉमेडी मूवी को और भी इंटरेस्टिंग और वर्थ वॉच बनाती है। बस प्रॉब्लम है मूवी में दिखाया गया वीक विलन। मैं क्रांतिकारी हूँ, दुनिया की ऐसी की तैसी करने वाला। मूवी चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट पर हो, हमको चाहिए तगड़ा विलन। मूवी में कुछ जगहों पे एडल्ट कॉमेडी है, किसिंग सीन्स और इनके अलावा न्यूडिटी तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत गालियां है। बस हिंदी डबिंग में वो इंडियन एक्सेंट, बॉलीवुड के रेफरेंस, पता नहीं कौन है जो ये डिसाइड करता है। चीप हिंदी डबिंग से हमें मजा आए। टॉप 3 मूवी से पहले अगर हमारी सोच कहीं मूवीज पर मैच होती है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां आखिरी ड्रैगन ढूंढना है अलग अलग कबीलों को एक साथ लाने के लिए। On a new adventure. कहानी भरोसे की है, नेवर गिव अप एटीट्यूड और अपने लोगों के लिए मर मिटने की। एक शानदार जर्नी, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ राया एंड द लास्ट ड्रैगन। देखो यार, हम कितनी भी तारीफ कर ले डिज्नी के एनिमेशन की, वो शब्द ही नहीं मिलेंगे। बस आपको ये मूवी वो सुकून फील करवाती है। मान गए। डिज्नी का ऑल टाइम हिट फॉर्मूला, डे टू डे लाइफ में आने वाले हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को डिज्नी अपनी एनिमेशन की मदद से लार्जर देन लाइफ कहानी बताता है। बस ये मूवी अपने स्लो मोशन एक्शन सीन्स और वो किलर बैकग्राउंड म्यूजिक आपका एड्रेनलिन लेवल जरूर बढ़ाएगा। डिज्नी की ये पहली मूवी है जो साउथ ईस्ट कंट्रीज की ट्रेडिशन दिखाती है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है इसकी स्टोरी टेलिंग में, लेकिन आप भूल जाते हो कि ये कोई फैंटेसी दुनिया है। नेगेटिव की अगर बात करें तो हम ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवीज देख चुके हैं, बस डिज्नी का प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग। नंबर 2 पे भाई साहब, हार्ली क्विंट के बाद अगर किसी का नंबर आना चाहिए जिसमें वही कमीनापन के लिए दुनिया के रूल्स गए तेल लेने, उसूल और आदर्श की तो बात ही मत करो। डरो मत, अभी तो और भी बुरा होने वाला है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की क्राइम कॉमेडी क्रूएला। मूवी 2 आवर 14 मिनट्स लंबी है, जिसमें कई सारे पार्ट्स आराम से कट किए जा सकते थे। शुरुआत में मूवी थोड़ी सी स्लो स्टोरी टेलिंग करती है, वही आपको क्रूएला के कैरेक्टर की डेप्थ में ले जाएगा। सबसे बेस्ट चीज है 2 सीन्स के बीच के ट्रांजिशंस, एकदम टॉप लेवल की एडिटिंग। रॉबरी सीन है, चेस सीन है, एकदम यूनिक तरीके से हमारे सामने रखा है। इन सब के ऊपर आता है ऑस्कर विनर एमा स्टोन की एक्टिंग। तुम्हारा नाम? क्रूएला। एक मिस्चीवियस और फैशनेबल विलन। मुझे इसे हिंदी डब में देखने में बहुत मजा आया। एडल्ट सीन नहीं, फैमिली के साथ 100% मस्ट वॉच है। नंबर 1 पे तबाही है भाई साहब। 21st सेंचुरी के मार्शल आर्ट एक्शन मूवी का परफेक्ट एग्जांपल, वीएफएक्स और एक्शन सीन्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तू है कौन? रिवेंज, छल कपट, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस एक्शन सीन और विजुअल्स तो आंखों को सुकून देने वाले। 100% थिएटर के लिए बनी। भले आप घर पर देखो, हर एक्शन सीन के बाद सीटी मारने का मन करेगा। मार्वल के एक ऑर्डिनरी हीरो की सुपर हीरो पावर्स। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बनी एक्शन फैंटेसी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट 2021 की हिंदी डब मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के मूवी एक्सपीरियंस को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कंप्लीट लिस्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।